हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। नंबर 2, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। नंबर 3, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में। नंबर 4, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। नंबर 1, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक देश की सीमा के भीतर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इससे हम एक देश की आर्थिक स्थिति अर्थात देश कितना विकास कर रहा है वो पता कर सकते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद से हम एक देश की सीमा के भीतर वहां के नागरिकों और विदेशी कंपनियों द्वारा अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इससे हम केवल उत्पादित वस्तुओं की क्वालिटी का पता कर सकते हैं, उनकी गुणवत्ता का पता नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम जीडीपी अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन अर्थात घिसावट को घटा देते हैं तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। नंबर 3, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसे कहते हैं एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसमें हम एक देश के नागरिकों की आय को जोड़ देते हैं और विदेशों द्वारा प्राप्त आय को घटा देते हैं। जैसे जीएनपी जीडीपी प्लस विदेशों में रह रहे नागरिकों की आय माइनस देश में रह रहे विदेशी नागरिकों की आय, उसे जीएनपी कहा जाता है। नंबर 4, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट उसे कहते हैं जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अर्थात घिसावट को घटा देते हैं तो उसे एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट से हम एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना भी कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।